गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जिस पोएम को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं वो क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसका एक पोएम सेक्शन है एनिमल्स, उसको हम आज स्टडी करने वाले हैं। एनिमल्स को जो इसके पोइट हैं उनका नाम है वॉल्ट विटमैन एंड उन्होंने बताया है कि एनिमल्स में और जो ह्यूमंस होते हैं उनमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होती है जिसके अकॉर्डिंग कि पोइट ये चाहते हैं कि उन्हें एनिमल बहुत पसंद है और वो एनिमल के अकॉर्डिंग या उनके अनुसार या उनके साथ रहना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों वो सोच रहे हैं, ऐसा क्या उनके माइंड में चल रहा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो एनिमल्स, द पोइट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स। पोइट ये बता रहे हैं कि जो उनको है ना एनिमल्स के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा फील होता है ह्यूमंस की तुलना में। whom he finds complicated and false, जिनको उन्होंने मतलब ह्यूमंस को उनको झूठे लगते हैं या फिर एक प्रकार से धोखेबाज लगते हैं। इस प्रकार से उनको लग रहा है कि एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। कैसे हैं, तो स्टार्ट करते हैं पोएम को कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। पोइट यहाँ बता रहे हैं कि आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ, पोइट बोल रहे हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि आई कुड टर्न, कि मुझे टर्न लेना चाहिए, मुझे मोड़ लेना चाहिए। मोड़ कैसे, मतलब मैं ह्यूमन हूँ तो मुझे अपने को आपको टर्न कर लेना चाहिए, एनिमल में टर्न हो जाना चाहिए और मुझे एनिमल्स के साथ रहना चाहिए, क्योंकि दे आर सो प्लेसिड, क्योंकि एनिमल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा शांत होते हैं एंड सेल्फ कंटेंट होते हैं और आत्म संतुष्ट होते हैं, मतलब आत्मनियंत्रित कह सकते हैं, संतुष्ट कह सकते हैं कि इस प्रकार से उनका नेचर होता है एनिमल्स का। एंड आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और मैं लंबे समय तक उनके साथ खड़ा रह सकता हूँ, मतलब खड़ा होकर के उन्हें देख सकता हूँ, उनको निहार सकता हूँ। तो पॉइंट से बता रहे हैं कि एनिमल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्लेसिड हैं एंड बहुत ज़्यादा सेल्फ कंटेंट है। नाउ यहाँ पे अब कुछ क्वालिटीज़ हैं, किस किस की क्वालिटीज़ हैं कि जो क्वालिटीज़ यहाँ मेंशन की गई है उनको देखते हुए बताया जा रहा है कि किस प्रकार ह्यूमन से अलग हैं, एनिमल्स अलग हैं। फर्स्ट है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। फर्स्ट थिंग, स्वेट, यहाँ पे एक वर्ड आया है, स्वेट मतलब होता है वैसे तो पसीने से लिया जाता है, और पसीना कब आता है, जब हम कुछ काम करते हैं मेहनत वाला। तो यह बताया जा रहा है कि वे कभी भी कोई मेहनत नहीं करते, फर्स्ट थिंग तो। एंड वाइन होता है कंप्लेन करना, और वे कभी कंप्लेन भी नहीं करते अबाउट देयर कंडीशंस, उनकी परिस्थितियों को लेकर के वो कभी कोई कंप्लेन भी नहीं करते जिस प्रकार के ह्यूमन करते हैं। सेकेंड, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। सिंस होता है गलत कार्य, बुरे कर्म। वे कभी भी अपने बुरे कर्मों के लिए वीप, क्राई नहीं करते, रोते नहीं हैं। इन द डार्क, लाई अवेक इन द डार्क, और रात्रि में कभी भी नहीं जागते। डार्क मतलब रात्रि में, तो कहने का मतलब ये है कि वो रात को कभी भी अपने बुरे कार्यों के लिए रोते भी नहीं और जागते भी नहीं हैं। ये कौन करता है, ये ह्यूमन करते हैं। थर्ड है, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और वे कभी भी भगवान के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं या भगवान के सामने बैठ करके जिस प्रकार ह्यूमन अपने कर्तव्य के बारे में बोलते हैं या डिस्कस करते हैं कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इस प्रकार की जो फॉल्स डिस्कसिंग बोलेंगे या सिक डिस्कसिंग बोलेंगे, इस प्रकार के विचार विमर्श जो एक इंसान एक भगवान के सामने करता है, वैसा हमने कभी भी ह्यूमन को करते हुए नहीं देखा है। तो ये बहुत अच्छी 3 क्वालिटीज़ हैं, और इन 3 क्वालिटीज़ को देखते हुए कि जो पोइट है वो अपने आप को ह्यूमन से एनिमल में टर्न करना चाहता है। Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things। और सबसे बड़ी बात है कि जो पीपल हैं, जो ह्यूमन हैं, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, वो हमेशा डिससेटिस्फाई रहते हैं। नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, और उनमें क्या होता है, हमेशा चीज़ों को या नई नई चीज़ों को खरीदने की, उन पर अपना हक जताने की हमेशा उनमें एक आदत सी रहती है। डिमेंटेड होता है, एक्साइटमेंट रहती है, उसमें उनमें एक्साइटमेंट रहता है, उसका पागलपन रहता है, एक वो मेनिया होता है, उनके अंदर क्रेजीनेस होता है कि वो नई नई चीज़ें खरीदें और उनको अपने अधिकार मिले, और ये सारी चीज़ें एनिमल्स में बिल्कुल भी नहीं होती हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। नॉट वन नील्स टू अनोदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर एगो। एनिमल्स सबसे अच्छी का बात यह है कि वो कभी भी किसी दूसरे के सामने घुटनों पर नहीं झुकते, मतलब कभी भी किसी से के सामने वो रिक्वेस्ट नहीं करते। नील्स मतलब घुटनों पर बैठना, तो कभी भी किसी के सामने रिक्वेस्ट नहीं करते। नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, यहाँ तक कि वो जो उनके एंसेस्टर्स रहे हैं, उनके जो पूर्वज रहे हैं, उनके सामने भी वो कभी झुकते नहीं हैं।
और हम हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, हम उनकी सेवा भी करते हैं, उनकी तस्वीरों को हम हमारे घरों में लगाते हैं और उनसे कुछ आशीर्वाद वगैरह की उम्मीद भी रखते हैं, लेकिन वो एनिमल्स जो हैं वो ऐसा कभी नहीं करते। नॉट वन इज़ रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी। और एनिमल्स की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, वो कभी भी ये भी नहीं सोचते कि कोई उनका सम्मान करे, वो रेस्पेक्ट की कभी भावना अपने अंदर नहीं लाते, वो कभी अनहैप्पी नहीं होते। इस पूरे पृथ्वी पर हम उसको कभी भी दुखी भी नहीं देखते और वो कभी भी ऐसा फील भी नहीं होता कि वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि वो उनकी कोई रेस्पेक्ट करे। इसलिए दे शो देयर रिलेशंस टू मी। तो पोइट कह रहे हैं कि वो अपना रिलेशन मुझे दिखाते हैं और मैं उनके जो रिलेशन है उसको मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ, क्योंकि मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन। टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, टोकन्स क्या होते हैं, क्वालिटीज़। तो पोइट यहाँ बता रहे हैं कि वो मेरी ही क्वालिटी को मुझे दिखा रहे हैं कि जो क्वालिटी कभी ह्यूमंस में हुआ करती थी पहले, आज वो क्वालिटीज़ किस में आ गई हैं, ह्यूमन में आ गई, सॉरी इसमें एनिमल्स में आ गई हैं। वो मेरी ही क्वालिटीज़ को मुझे शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। दे एविंस, वे शो करते हैं देम प्लेनली इन देयर पोजीशन, कि उस वक्त वो जो क्वालिटीज़ है ना, सारी क्वालिटीज़ बोल सकते हैं, जैसे इनोसेंस है, कामनेस है, प्लेसिडनेस है, एंड और भी बहुत कुछ क्वालिटीज़ जो ह्यूमन वाले रखते हैं, सादगी कह सकते हैं, जो अच्छी बातें हो सकती है, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो सब पहले हमारे में हुआ करती थी, ह्यूमन में हुआ करती थी, लेकिन आज सब वो एनिमल्स के पास है। वो तो दिखा रहे हैं कि आज सारी के सारे जो क्वालिटीज़ है वो सबके सब उनके पोजीशन में हैं। आई वंडर वेयर दे गेट देयर टोकन्स। मुझे तो सिर्फ इस बात का आश्चर्य है कि उन्हें ये सब के सब क्वालिटीज़ जो पहले ह्यूमन में थी उनके पास कैसे चली गई। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि ये सारी क्वालिटीज़ जो पहले ह्यूमन में हुआ करती थी वो उनके पास कैसे चली गई। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो। क्या उस रास्ते से या उस जंगल से मैं कभी गुजरा हूँ, मैं कभी नहीं, मतलब ह्यूमन लोग कभी गुजरे हों उस जंगल से और उन्होंने नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और उन्होंने लापरवाही से, असावधानी से, क्या पता उन क्वालिटीज़ को उस जंगल में गिरा दिया हो और वो क्वालिटीज़ आज इन एनिमल्स के पास है। इस प्रकार से बहुत अच्छी पोइम है जो वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। इनके लिए सबसे बड़ी बात जो वॉल्ट विटमैन की होती है वो होती है कि अपनी कविताएं जो है ना वो फ्री वर्स में लिखते हैं। फ्री वर्स मतलब स्वतंत्र छंद में लिखते हैं, कोई इनके राइम वगैरह नहीं होता। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। इन लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास इनकी एक बुक है, उसमें से एक टॉपिक है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एक टॉपिक है, उसके कुछ लाइंस यहाँ पे उन्होंने हमें पढ़ने के लिए हमें मिले हैं। 1819 से 92 में ये रहे हैं, अमेरिकन पोइट हैं। और विटमैन मेड ब्रेक विथ ट्रेडिशन, उन्होंने एक ट्रेडिशन, एक परंपरा तोड़ी। कौन सी परंपरा? कि इनके पहले या इनके समय में जो कविताएं लिखी जाती थी ना वो राइम स्कीम के द्वारा लिखी जाती थी, लेकिन इन्होंने इस ट्रेडिशन को तोड़ा और इन्होंने फ्री वर्स, स्वतंत्र रूप से अपनी कविता को लिखा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी कविता भी है कि एनिमल्स में कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ इन्होंने बताई है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।